व्हाट इज डेब्ट? कर्ज क्या होता है? सर रिपीट कर। व्हाट इज डेब्ट? कर्ज क्या होता है? कर्ज कार्मिक बंधन बहुत ही का। सरल भाषा में बोला जाए तो जो चीज हमारी नहीं है, हम उसका अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारा कर्ज है। ठीक है। जो हमें लौटाना पड़ता है। तो हमें लौटाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कभी भी। दैट इज कर्ज। ठीक है, दैट इज डेब्ट। अब many type of depth are there, but today we are going to do on the depth of money. Money का depth क्यों create होता है? What is the reason behind the depth of money? Which emotions affect that? मनी के डेप्थ को क्रिएट होने के पीछे तीन चार मेजर इमोशंस होते हैं। सबसे पहला एक इमोशन, हम दूसरों को देख के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हमारे एक्सपेंसेस हम बढ़ा देते हैं। सबसे बड़ा रीजन है आज की जनरेशन में कि हम दूसरे को देख करके अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। पुष्पा जी के घर में 3 टन का एसी लगा है, मेरे घर में भी होना चाहिए, भले मैं ईएमआई पे लूं, और ईएमआई पे लेते ही मेरे पास कर्ज आ गया। आजो अर्जुन बेटा अंदर आ जाओ। ठीक है। दूसरा, अपनी आपकी इनकम की वैल्यू को ना बढ़ाना। देखो, आप एक्सपेंस कितने भी करो, आज मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आप लोग को दूंगा। आज की डेट में एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने में 1 लाख रुपए का खर्चा है, अप्रोक्स। इंसान की कमाई भी लगभग लगभग 1 से 1.25 लाख है। आज से 10 साल पहले वो खर्चे 20 हजार में हो जाते थे। इनकम, इंसान की कमाई भी 20 हजार रुपए थी। उससे 20 साल पहले जाओ तो 1000 रुपए में हो जाते थे। 1000 रुपए कमाई थी। मतलब जैसे खर्चे बढ़े हैं वैसे इनकम भी बढ़ी है। इट इज नॉट कि इनकम नहीं बढ़ी है, लेकिन इनकम बढ़ाने का जो हमारा रेशियो है, जो हमारा तरीका है, वो उतना नहीं बढ़ा जितना हमने खर्चे को बढ़ाया। अगर हम दोनों को पैरेलली बढ़ाएंगे तो हमें डेप्थ नहीं आएगा। दिस इज द रॉन्ग इमोशन विच अट्रैक्ट द डेप्थ। चलो आज पैसे ले लो, कल भर देंगे। उसके बाद जब कमाने की बारी आती है, ये काम तो हमसे हो नहीं सकता, ये काम हमारे लिए मुश्किल है, इस काम में हमें डर लगता है, पड़ोसी क्या बोलेंगे, कोई रिश्तेदार देखेगा तो क्या बोलेगा, मनी टाइप ऑफ थॉट्स कम इन आवर माइंड एंड दैट ब्लॉक्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द इमोशनल टैपिंग टू रिलीज अस फ्रॉम द डेप्थ। किसी भी प्रकार का कर्जा लेने से अपने आप को कैसे रोकना है, हाउ। देखो, बहुत ही नेचुरल है। कर्जा आपको खत्म करना है तो उसको आपको वहां पे कट ऑफ करना पड़ेगा। एक कर्जे को खत्म करने के लिए दूसरा लोगे, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, तो वो कर्जा कभी खत्म नहीं होगा। यू हैव टू स्टॉप योर इमोशनल फीलिंग्स टुवर्ड्स द एक्सपेंसेस, देन ओनली यू कैन कट ऑफ द डेब्ट। एंड दिस इज अ रियल फैक्ट। धरती पे कोई भी चीज आप कर लो, आपका कर्जा तब तक नहीं खत्म होगा जब आप उस कर्जे को काटना चालू नहीं करोगे, और जब तक आप अपनी इनकम बढ़ाना चालू नहीं करोगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द टैपिंग ऑन दैट। सो देखो, मेनी पीपल, आप में से हर लोग के पास कहीं ना कुछ डेप्थ होगा। सो वी आर गोइंग टू डू द टैपिंग टू कट ऑफ दैट एनर्जीज। ठीक है। चलो। हालांकि मेरे खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी मैं खुद से प्यार करता हूं और अपनी इनकम के लिए अपने आप को तैयार मानता हूं। हालांकि डेप्थ और ईएमआई का प्रेशर बढ़ते जा रहा है, मुझे रोज सोचना पड़ता है कि मैं पैसे कहां से लाऊं अपने खर्चे को कंप्लीट करने के लिए। फिर भी मैं खुद को बहुत प्यार करता हूं और खुद की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि ये खर्चे का प्रेशर मुझे कई बार रातों की नींद हराम कर देता है, फिर भी मैं खुद को तैयार मानता हूं इससे लड़ने के लिए और अपने आप को जीतने के लिए। लेट्स गो टू द एग्रो पॉइंट। कुछ सालों से मैं बहुत ध्यान से सोच रहा हूं
कि मैं हमेशा अपने आप को इजी वे में ले करके अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा करके अपनी डेप्थ की एनर्जी को बढ़ाते चला जा रहा हूं। मैं हर बार एक नया कर्ज लेता हूं और अपने आप को किसी न किसी के पैसे के देने के कर्ज में दबाता चला जाऊं। और ये कर्ज मुझे रात की नींद हराम करना, स्ट्रेस लेवल देना, ओवर वर्क करना। जो मैं पहले 8 घंटे काम कर सकता था उसको मैंने 12 से 16 घंटे काम करने की एनर्जी देना, पागलों की तरह एफर्ट डालने की एनर्जी जैसी हालत मेरी कर दी। आज मैं हमेशा सोचता रहता हूं कि पैसा कहाँ से आएगा, इतना एक्सपेंस करना है, इतना कर्ज है। ये दरवाजा बंद कर दो प्लीज। और बार बार मैं अपने आप को एक हाई प्रेशर लेवल में लेके चला जाता हूं, जिससे मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी फिजिकल हेल्थ, मेरी इमोशनल हेल्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो। मैं कई बार लोगों के फोन नहीं उठा पाता हूं। मैं कई बार अपने आप को इतना बुरा फील कर लेता हूं कि सम टाइम द बैड थॉट्स कम इन माय माइंड। और ये सब चीजों की वजह से मैं रोज अपनी एक्चुअल एनर्जी से नीचे जा रहा हूं। क्या मुझे ऐसे ही जीना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आज मैं ये ध्यान करूंगा कि ये मेरे कर्जे बने क्यों। क्योंकि मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन को बढ़ा दिया। जितनी मेरी इनकम नहीं थी उससे ज्यादा मैंने खर्चे पे काम किया। मैंने बार बार अपनी इनकम को कंट्रोल किया कि मैं इतना ही कमा सकता हूं, लेकिन कभी अपने खर्चे को नहीं कंट्रोल किया कि मैं इतना ही खर्च कर सकता। बार बार मेरे दिमाग में एक थॉट आता है कि मेरी कमाई नहीं बढ़ रही, लेकिन मेरे दिमाग में कभी यह थॉट नहीं आया कि मेरे खर्चे में क्यों बढ़ा रहा हूं अगर कमाई नहीं बढ़। मुझे बार बार अपने कमाई को गिनने का अवसर मिलता रहा और मैं गिनता रहा, लेकिन कभी मैंने अपने खर्चे और कर्जे का कैलकुलेशन ही नहीं बनाया। मुझे डर लगता है देख करके कि मैं इतने पैसे देने हैं, सोचूंगा तो मेरी क्या हालत है। लेकिन द रियलिटी इज दिस कि अगर मैं उसको समझ लेता कि मैं कितनी बर्डन उठा रहा हूं, तो शायद मैं मेरे बर्डन को वहीं पे कट ऑफ कर। आज भी देर नहीं हुआ है। आज भी मुझे सबसे पहले यह देखना होगा कि मेरे खर्चे और मेरी इनकम में कितना बड़ा डिफरेंस। मुझे उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए अपने अननेसेसरी खर्चों को कट ऑफ करना पड़ेगा। मैं कर सकता हूं, मुझे पता है कि मैं अपने अननेसेसरी खर्चे को कट ऑफ कर सकता। और जब तक मैं अपने अननेसेसरी खर्चे को कट ऑफ नहीं करूंगा, मैं अपने कर्जे पे काम नहीं। उसके बाद मैं अपनी इनकम की 10 से 20% ग्रोथ पे काम करना चालू करूंगा, मेरी स्किल्स को अपडेट करना चालू करूंगा। एवरी डे मैं 5 से 10 पन्ने की कोई ना कोई किताब पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है किताब इंसान की वह दोस्त होती है जो उसको जीवन भर के लिए वह देती है जो इससे इंसान से कोई नहीं छीन। एवरी डे मैं अपने एक्सपेंसेस की लिस्टिंग करूंगा कि मैं कितने खर्चे कर रहा हूं। मैं जितनी बार लिस्टिंग करूंगा उतना मैं उसको कंट्रोल कर पाऊंगा। हर महीने मैं मेरे इनकम की ऑडिट करूंगा कि मैं कितना कमाया और अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकता। मेरे दिमाग में आज से और अभी से अपने इनकम के लिए बहुत ही प्यारे इमोशंस जाग रहे हैं। मैं अपने आप को ऐसा इंसान मानता हूं कि मैं अपने खर्चे से 2 गुना ज्यादा पैसे कमा सकता। मेरे अंदर वो एफिशिएंसी है। आज से 10 साल पहले मैं नहीं कमाता था, आज 10 साल के अंदर मैं वहां तक पहुंचा हूं। तो 101% अगले 10 से 15 महीने में मैं अपनी इनकम को 2 गुना से 3 गुना कर सकता हूं। ये मेरे अंदर कैपेसिटी है। आज मैं अपनी उस कैपेसिटी को अवेकन करता हूं। मैं मानता हूं कि मेरे अंदर वह क्षमता है कि मैं अपनी आय को बढ़ा करके अपने खर्चों को दबा सकता। आज से मैं खुद से प्रॉमिस करता हूं कि मैं कभी भी दूसरों की देखी हुई एक्सपेक्टेशन के हिसाब से खर्चे नहीं करूंगा। जितना मेरा बजट है उसके अंदर ही मैं अपने जीवन को संचालित करूंगा। आज से मैं खुद से प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपने एक एक स्टेप पे पूरी तरह से निगरानी करूंगा। मेरी जितनी अच्छी निगरानी होगी मैं उतना अच्छा संचय कर पाऊंगा।
मैं अपने आप में एक बहुत ही सफल व्यक्ति हूं। मैं हर पल अपने इनकम के बारे में सोच के अपनी इनकम को बढ़ाता हूं। मैं कुदरत का वह कीर्तिमान हूं जो इस धरती पे कुछ बड़ा करने आया है। सरेंडर योरसेल्फ टू द यूनिवर्स। ब्रह्मांड को सरेंडर कर दो और बोलो कि आज मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मुझसे भूल हुई थी। आज मैं उस भूल को सुधारने के लिए आपके समक्ष खड़ा हूं। आपकी पूरी शक्तियां मुझे दो ताकि मैं बाहर निकल सकूं इस डेजर्ट। ब्रेस योरसेल्फ, होल्ड योरसेल्फ। दिस इज यू हु हैज डन मैनी थिंग इन योर लाइफ। बहुत सारे अचीवमेंट पाए हैं आपने आपके लाइफ के, और अचीवमेंट पाने का टाइम आते जा रहा है और आप अचीवमेंट पाते जाए। टेक अ डीप ब्रीथ। एंड टुडे द म्यूजिक इज रिलेटेड टू योर ब्रेन फॉग। डेफ बनने के सबसे बड़ा कारण क्या होता है पता है? फॉग बनना, हमारे दिमाग में एक धुंधला तस्वीर छप जाना जो हमें रियलिटी नहीं दिखा पाती। अगर आपको आपकी रियलिटी पता है तो आप कभी भी किसी दूसरे के बहकावे में नहीं जाओ। सही है? तो टुडे द म्यूजिक इज टू रिलीज द ब्रेन फॉग फ्रॉम आवर माइंड एंड टू गेट अ क्लैरिटी डिसीजन फॉर आवर लाइफ।
आप में से किसी को छींक आती है, यॉर्निंग आती है ईएफटी करते वक्त? ईएफटी करने के बाद यॉर्निंग आना, छींक आना, आंसू निकलना होता है? दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट यू आर ओपनिंग योर इमोशंस। आपके इमोशंस खुल रहे हैं, इसका बहुत बड़ा इंडिकेशन है। यॉर्निंग आना, छींक आना, या फिर आंख से आंसू आना, ये तीनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं कि आपके ब्लॉक्ड इमोशंस ओपन हो रहे हैं। कई बार इंसान चिल्ला देता है जोर से, तो वो